वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो अल्लाह के नाम से क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है सॉल्व द फॉलोइंग। अब नीचे दो चीजें कह रहा है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब क्या सॉल्व करने को कह रहा है? हर दफे करने को कहता है और हमसे होता ही नहीं है। दो ब्रैकेट्स हैं, उन दोनों को आपस में कह रहा है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दो ब्रैकेट्स हैं, उनके दरमियान कोई साइन नहीं, आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैं बच्चों को कहता हूँ कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक तराना याद कर ले, और वो तराना ही है, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कराना है? पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये असूल है। तो करें जी। पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू क्या है? x। तो पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पूरी ब्रैकेट के साथ, और वो क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। फिर पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया जी, कर दिया। अब पहली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब असूल क्या हुआ करेगा? पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये था काम। मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ मुश्किल नहीं है। x को x के साथ किया, x क्यूब आ गया। x को 3 से किया, कितना आएगा? माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। x को 9 से किया, कितना आएगा? 9x आ जाएगा। प्लस 3 को x के से किया, 3x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x प्लस 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 3 9 27 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम तलाश करेंगे। सेम टाइप का क्या मतलब है? जिनकी बेस और पावर क्या होगी? सेम होगी। क्या पूरे सवाल में इधर एक्स क्यूब वाला कोई और वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब एक्स स्क्वायर वाले को तलाश करते हैं। एक ये है, इसका सेंटर लाइन कर लेते हैं, और एक ये है, बस इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो प्लस सी एक्स क्यूब में माइनस सी एक्स क्यूब किया, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 9x में माइनस 9x किया, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा? प्लस 27 बच गया। अगर आपको अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है कि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके x क्यूब क्यों आया, तो जाके ना मेरी एक्सरसाइज 2.5 की पहली वीडियो देखें जाके। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन किया कब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है जी, और कब वो आपस में प्लस माइनस होते हैं। क्योंकि मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाह, वो पहली 12 मिनट की वीडियो थी, तो मैं क्यों इधर 12 मिनट मजीद लगाऊं? वीडियो लंबी जाएगी। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन से वही असूल है। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तराना है? पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो करना पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू कौन सी है? माइनस 7x। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ। ठीक हो गया जी। मैथ्स तो है ही बहुत आसान, लेकिन मैं फिर भी नहीं आती। कोई प्रैक्टिस करने से आ जाती। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ना मैथ्स में, यकीन जाने आपको कोई रोक ही नहीं सकता अच्छे नंबर लेने में। ठीक है, बस गुरूर ना कभी करिएगा, प्रैक्टिस करते जाएगा और अल्लाह पर यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा जी। प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब वही किया है, पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को हमने क्या किया है? दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। और प्लीज पीछे कितने भी टीचिंग में एक्सपीरियंस गुजरे उसमें मैं यही देखता हूँ, बच्चे ना ये जो वैल्यूज के साथ साइन है वो नहीं लिखते। पहली ब्रैकेट के पहली वैल्यू के साथ साइन प्लस का लिखने लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं हो जाएगा। फिर 7x के साथ माइनस का साइन नहीं लिखते, और 5 के साथ भी प्लस का साइन नहीं लिखते। प्लीज साइन लिखने हैं, ठीक है। आगे अब जिसके साथ प्लस का साइन, तो वो अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो कोई साइन में चेंज तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम करेंगे प्लस प्लस प्लस, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। 3 4 12, x को x के से किया तो 2 में 2 ऐड किया, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा ये ना अच्छा नहीं समझा जाता कि मैथ्स में पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन लिखा जाए, बस एक प्रेजेंटेशन है तो ना लिखिएगा, अच्छा नहीं समझा जाता। रिटर्न टीचर इस पर नंबर ना काट दें। प्लस माइनस माइनस 3 2 6, x स्क्वायर में x 1 किया तो कितना आ जाएगा? 2 में 1 3, प्लस 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 3 1 3, x स्क्वायर वैसे ही आ गया जी। प्लस माइनस माइनस 7 4 28, x को x स्क्वायर से क्या कितना आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 2 14, x को x से किया x स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया जी। अब
प्लस माइनस माइनस 7 बनता 7 कोई वेरिएबल नहीं तो x वैसे आ जाएगा। फिर 5 4 द 20 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 x प्लस 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 5 वन द 5। नेक्स्ट है बड़ा सिंपल है, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को तलाश करना है। ये तो आपके बड़ा आसान काम है कि वो वेरिएबल तलाश करेंगे जिनकी बेस और पावर क्या होगी, सेम होगी। इसमें क्या मुश्किल बात है? तो मैं किसी छोटी क्लास के बुला लूं कि देखे, वो भी देख लेगा जी। x4 वाला कोई वेरिएबल देखें है इधर? नहीं, ये भी 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 नहीं। तो फिर 12x4 वैसे आ गया। अब x क्यूब वाले ढूंढे। अब अगली वाली क्या, x क्यूब, तो मैं x क्यूब वाले तलाश करूंगा। 1 2 और बस। चलो जी, तो इनको दो ही है, कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 6 में 28 के कितना आ जाएगा? 34। एक्स क्यूब वैसे आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का तो माइनस 34 एक्स क्यूब आ गया। डन। अब एक्स क्यूब वाली वैल्यू तलाश करते हैं। अब एक्स क्यूब वाली आ रही है तो एक्स क्यूब वैल्यू को 1 2 3 तीन आ गई है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। पहले दो को कर लें। प्लस 3 में प्लस 14 किया तो कितना आएगा? 17 एक्स स्क्वायर। प्लस 3 में प्लस 14 किया कितना आएगा? 17 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ऐड करना है अब 20 एक्स स्क्वायर पर। दोनों के साथ प्लस का साइन है तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया। 7 में 0 किया 7, 2 में 1 किया 3, तो कितना आ गया? 37 एक्स स्क्वायर। अब ये भी टिक हो गई, 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 ये भी टिक। हाँ, ये बच गया एक्स पावर 1। एक्स पावर 1 वाले कितने हैं? 2 है। माइनस माइनस प्लस 7 में 10 किया कितना आ जाएगा? माइनस 17 एक्स। बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन तो माइनस आ गया, तो ये भी वैल्यूज होगी। आखिर में 5 बच गया, तो ये वैसे ही रहा। ठीक हो गया, तो ये था पार्ट 2। और पार्ट 3 कर ले। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 6 वही है। दो ब्रैकेट्स आ गए तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा? पहली ब्रैकेट की जितनी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ। तो पहले ब्रैकेट में कितनी वैल्यू? 3। इन तीनों का दूसरी ब्रैकेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना याद करना है। आगे जी, ए की पहली वैल्यू है पहली ब्रैकेट में ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट बड़ी लंबी है तो बड़े ध्यान से, ज्यादा शॉर्टकट नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चल आगे। अब पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू ए थी, दूसरी वैल्यू है प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जी। फिर तीसरी वाली क्या है? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। खत्म। नहीं हुआ सवाल। अच्छा, अब सिंपल है, वैल्यू ज्यादा हो जानी है तो बड़ी एहतियात से एक एक वैल्यू को देखना फुल फोकस के साथ। जैसा फुल फोकस के साथ बैटिंग की जाती है, फोकस के साथ बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम आउट हो जाते हैं, यानी यहां नहीं आउट होना। अच्छा, ए को ए स्क्वायर से किया तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। ए को बी से किया तो सिर्फ क्या बच जाएगा? ए बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, अब ये आपस में इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी तो ए को बी से किया बस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ए को सी से किया, ये दोनों दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती है। जैसे ए को ए स्क्वायर से किया तो ए 3 क्यों आया? 2 में 1 ऐड करने पर। ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल है। ए को सी स्क्वायर से किया तो कितना आएगा? ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां एहतियात से प्लस माइनस माइनस, अगली वैल्यू क्या? ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, यहां कर देते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अब ए में उनकी पावर ऐड हो जाएगी, सेम वेरिएबल्स की तो पावर ऐड हो जाएगी ना। 1 में 1 किया 2 तो ए स्क्वायर और बी वैसे का, तो यहां ए स्क्वायर बी वैसे। नेक्स्ट वैल्यू क्या? प्लस माइनस माइनस, ए को बी सी से करेंगे, ए को बी सी से करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल है तीनों, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी सी बस आ जाएगा, बस आ जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, ए को मल्टीप्लाई करना है सी ए के साथ, ए को मल्टीप्लाई करना है सी ए के साथ, ये रफ में लाजमी करना है। ए में तो ए की पावर ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा ए स्क्वायर सी बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा ए स्क्वायर सी। अब यहाँ बच्चे से सवाल पूछते हैं सर यहाँ पहले सी ए आया था, आपने ए स्क्वायर सी में लिख दिया, और ये गलत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं ए बी सी में पहले ए आता है या सी आता है? ए ही आता है, तो कोशिश करें पहले ए ही लिखा करें। ठीक है, चेंज करने में कोई नंबर नहीं कटेंगे।
ठीक हो गया, ये आगे पहली ब्रैकेट की मैंने ऐसे लाइन डाल दी, ये आगे पहली ब्रैकेट का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी को ए से किया, बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, आपस में पावर नहीं ऐड होगी। फिर आप कहेंगे सर बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मशवरा ये एबीसी में आपने पहले क्या लिखा, पहले ए आता है बी आता है, ए आता है तो पहले ए लिखें, ए स्क्वायर बी। इससे फायदा ये होगा कि सब वेरिएबल एक तरह के दिखेंगे, वरना आप कोई बी ए लिखेंगे, आप ए बी लिखेंगे और खुद ही फंस के कहेंगे ये हो क्या गया, समझ कुछ नहीं आ रही, तो ये ना गलती करना, ठीक है। तो पहले ए आएगा फिर आएगा बी, भाइयों अच्छा जी। अब बी को ए से क्या, ए स्क्वायर बी आ गया, बी को बी स्क्वायर से क्या कितना आएगा, बी क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। बी को सी से क्या तो कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, तो डिफरेंट वेरिएबल वैसे आ जाएंगे। हाँ प्लस माइनस माइनस, ए बी को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ए बी को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ जी, ए तो वैसे आ जाएगा, बी को बी से क्या बी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए बी प्लस माइनस माइनस, बी सी को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बी को बी से करके बी स्क्वायर आ जाएगा और सी वैसे रहा, तो बी स्क्वायर सी। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, सी ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, सी ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए लिखेंगे फिर बी फिर सी, ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो प्लस माइनस माइनस ए बी सी, थोड़ी सा छोटा करके लिखना पड़ा ताकि ये रखना, मैं तो बड़ी सिंपल है, अगर एंजॉय करके क्या है मॉड्यूल शुरू होगी तो कभी कुछ नहीं समझ लगेगी। आगे जी, सी को ए से करेंगे, ए स्क्वायर से तो क्या बनेगा, सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ तो बनेगा सी ए स्क्वायर, लेकिन हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर सी, पहले ए फिर सी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी। सी को बी से किया तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर सी, पहले बी फिर सी, सी को सी स्क्वायर से किया कितना आएगा सी थ्री, प्लस माइनस माइनस, ए बी को सी से किया तो ए बी सी, प्लस माइनस माइनस, बी सी को सी से करें, बी सी को सी से करें, बी वैसे रहा, सी से होकर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो माइनस सी को हमने जब बी से किया, बी सी से किया तो आ जाएगा बी सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, सी ए को सी से किया, सी ए को सी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो सी से मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर ए, लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे ए फिर सी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए सी। यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया, यही चैलेंजिंग था, अब बस हमने सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को तलाश करना है, तो आए अब इनको जरा तलाश कर लेते हैं। यहाँ तक हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स को तलाश करेंगे बड़ी एहतियात के साथ, बड़े फोकस के साथ। पहला है ए क्यूब, मैं ऐसे बॉक्स करता हूं, अब जितने ए क्यूब वाले हैं इनको तलाश करते हैं, इनको ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, आपको नजर आ रहा है, अगर देख लें वीडियो पॉज करके, कहीं ए क्यूब मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो ये जो ए क्यूब है ये वैसे आ जाएगा, ये वाला ए क्यूब वैसे आ जाएगा, नेट पे कर लो, ए क्यूब तो हमें नहीं मिला माशाल्लाह से। अब ए बी स्क्वायर को ऐसा वेरिएबल जिसमें ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, वीडियो पॉज करके ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप खुद तलाश करें, ठीक है कितने हैं ये, चलो हम ये करते हैं, आपने वीडियो पॉज करके तलाश किया होगा, अब मैं तलाश करता हूं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर नहीं ये नहीं है, इसको ना पकड़िएगा, ये ए स्क्वायर बी है, ये देखें एक ये आ गया ए बी स्क्वायर, एक ये था और एक ये था, और ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर नहीं है, तो बस अभी दोनों को देख लेते हैं, प्लस माइनस इनको इधर सर्कल, एक ये प्लस वाला एक ये माइनस वाला, रफ में लिख लेते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर है और माइनस ए बी स्क्वायर है जी, प्लस जिसके साथ कोई ऑप्शन नहीं होगा 1 प्लस में माइनस 1 किया कैंसिल, तो ये दोनों क्या हो गया ऐसे काटा मार के खत्म कर देंगे, ठीक हो गया। अब तरतीब से आगे से अगली बारी क्या ए सी स्क्वायर, इसको भी रख लेते हैं ब्रैकेट डब्बे में लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर को तलाश करते हैं, ए सी स्क्वायर नहीं ये ए स्क्वायर सी है, हमें चाहिए जिसमें ए की पावर 1 और सी की पावर 2 हो, बड़ी एहतियात से ए सी स्क्वायर ए नहीं ये भी नहीं है, क्यों, इसमें ए स्क्वायर की पावर 2 है
और c की पावर 1 है, हमें चाहिए a पावर 1 और c2, ac स्क्वायर, ac ये है। तो एक ये है और एक ये, दोनों पे आए रफ में लिख लेते हैं। बल्कि अगर डायरेक्ट करें, सोचिए +1 में -1 किया, कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक हो गया। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी, अब क्या तलाश करना है, ए स्क्वायर बी जिसमें a की पावर 2 हो और b की पावर 1, ए स्क्वायर बी। कोई और भी देख लें, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी नहीं है, तो अब यहाँ इन दोनों को कर लें, माइनस ए स्क्वायर बी में प्लस ए स्क्वायर बी किया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब एबीसी वाली वैल्यू को अब तलाश करते हैं, तो आए एबीसी वाली वैल्यूज को तलाश करते हैं। एक एबीसी, ये दूसरा एबीसी, ये भी अंडरलाइन करें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, 3 एबीसी हमें मिल गए। कितने मिल गए, 3 एबीसी, और तीनों के साथ माइनस 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 आएगा, तो रफ में इतने माइनस एबीसी और माइनस एबीसी। तो पहले दो को कर लेते हैं ऐड, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 किया, -2 ए बी सी। अब तीसरे को भी कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 किया, -3 ए बी सी। तो क्या आंसर आ गया, इन तीनों को ऐड करने पर -3 ए बी सी। तब चलो जी, अब रह गया ए स्क्वायर सी। तो आइए अब तलाश करते हैं ए स्क्वायर सी वाली वैल्यूज कहां पर मौजूद है। इसको अंडरलाइन करके बॉक्स में लिख लें, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर ये, तो माइनस ए स्क्वायर सी में प्लस ए स्क्वायर सी किया, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या हो जाएंगे, ठीक हो गया। प्लस ए स्क्वायर सी में माइनस ए स्क्वायर सी क्या, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। अब अगली वाली क्या आ गई है, बी क्यूब आ गया, तो बी क्यूब वाली देखें, तलाश कर लें, कहीं पर भी नहीं मौजूद है, तो ये बी क्यूब वैसे आ जाएगा। इसके ऊपर भी अगर टिक मारना है तो ऐसे टिक मार, लेकिन अब इसको नहीं देख, मैं तो अंडरलाइन कर दूं। चलो जी, आप अगर कहेंगे सर हम ऐसे बॉक्स से नहीं बना सकते, हम बॉक्स से नहीं बना सकते, लेकिन जो वैल्यू होती है हम ऐसे टिक तो मार सकते हैं ना, इस पर नहीं नंबर कर सकते, मतलब बॉक्स इससे बना क्लियर हो जाए जो वैल्यू होती है जी। बी सी स्क्वायर को तलाश करें, बी सी स्क्वायर, ये नहीं है, ये बी स्क्वायर सी है, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, तो ये हैं वो दोनों वैल्यूज, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में माइनस बी सी स्क्वायर किया, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आखिरी बी स्क्वायर सी, ये है, मतलब नजर ही आ रहा है, तो ये भी प्लस बी स्क्वायर सी में माइनस बी स्क्वायर सी क्या, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। बस बात करता हूं। अब देखें कौन सी वैल्यू जिसमें कांटा भी नहीं आया, डब्बे में भी नहीं आया, वो है सिर्फ सी क्यूब है, क्या है, सिर्फ सी। अब यहां तक आपका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन एक काम करने की कुछ तरतीब के लिहाज से लिखना, पहले आएगा हमेशा ए क्यूब, फिर आएगा बी क्यूब, फिर आएगा सी क्यूब, और फिर आखिर में आएगा -3 ए बी सी। तो ये थे क्वेश्चन 6 के और पार्ट्स, तीनों पार्ट्स। अगर लेक्चर समझ आया तो लाइक लाजमी कर देगा। अब आए क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना है, तो आए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है इफ p इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, p की ये वैल्यू है और q की ये वैल्यू और r की भी इसने वैल्यू दे दी, ठीक है जी। देन फाइंड, वो कहते मालूम करके दें pq को मल्टीप्लाई करके दें qr को, pr और आखिर में है pqr। तो टोटल हमारी 4 पार्ट्स है, तो हम बार बार सब पार्ट्स को करते हैं। तो पहले पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट है pq, p पहले p आया तो पहले p की वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी साथ, q के साथ, q की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर माइनस x z। तो दो ब्रैकेट्स जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का क्या तराना है, पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस x z के साथ, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है पहली ब्रैकेट की, माइनस yz, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस x z के साथ, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब आएंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर को y से क्या किया जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, बस।
लेकिन इसके साथ नहीं फिर साइन होगा तो प्लस का ही होता है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स जेड के साथ, उसमें कर देते हैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स जेड के साथ। एक्स तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टू को एक्स वन से किया, एक्स क्यूब जेड वैसे का, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब जेड। अब नेगेटिव साइन है, बड़ा बच्चा बनता है, हर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो प्लस माइनस माइनस वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर के साथ, वाई जेड मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, वाई को वाई स्क्वायर से किया कितना आ जाएगा वाई क्यूब और जेड वैसे था, माइनस माइनस प्लस। अब आए बाकी को भी कर दें जी। अब माइनस माइनस प्लस वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स जेड के साथ, वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स जेड। अब देखिए जो तीनों अल्फाबेट से इकट्ठे आ जाए ना एक्स वाई जेड, तो तरतीब ही इस हिसाब से लेटर्स में याद किया, पहले एक्स आता है फिर वाई फिर जेड, बस एक अच्छी प्रेजेंटेशन का तरीका, वरना आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं काम करता हूँ एक्स को लिख लेता हूँ, एक्स एक ही है, एक दफा आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ वाई को, वो भी एक ही है, टिक कर दिया, जेड दो दफा आ रहा है तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। तो ये था पी क्यू आर। अब इसमें देखिए कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस और पावर सेम है तो आपस में प्लस माइनस होंगे। तो कोई आपको एक्स के वाई के यहाँ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। एक्स क्यूब जेड कोई नजर आ रहा है? नहीं, वो भी नहीं है। वाई क्यूब जेड भी एक दफा ही है, एक्स वाई जेड स्क्वायर भी एक दफा ही है, तो कोई वेरिएबल आपस में प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो ये किसका आंसर आ गया? पी क्यू का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्यू आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यू जी, क्यू आर फाइंड करना है, तो क्यू की वैल्यू लिख दें वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और आर की वैल्यू फिर लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिखेंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें। क्या असूल है? पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर दूसरी वैल्यू क्या है? माइनस एक्स जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी। वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर से क्या है? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक्स वाई के साथ, वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई क्यूब और एक्स आ जाएगा। अब देखें ज्यादा अगर तो ऐसे भी लिख देगा वाई क्यूब एक्स तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा रहेगा अपनी आसानी के हम पहले एक्स लिखा करेंगे और बाद में वाई लिखा करेंगे, तो पहले क्या आ जाएगा? एक्स, फिर बाद में आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स जेड को मल्टीप्लाई करना है जेड स्क्वायर के साथ, तो जेड जेड से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? एक्स जेड क्यूब हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स जेड क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट क्या है? एक्स जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ जी। पहले एक्स वालों को करेंगे, एक्स को एक्स से क्या? एक्स स्क्वायर, फिर वाई लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा? सिंपल जेड आ जाएगा, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर वाई। तो अब यहाँ पे भी अगर देखना तो देख लें, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो सेम बेस वाले हो और पावर वाले हो, तो वापस में प्लस माइनस हो, सब भी डिफरेंट है, तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर आ गया किसका? क्यू पी का, ये क्यू आर का सॉरी आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये थे पहले दो पार्ट, आए नेक्स्ट टू पार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पी आर, क्या निकालना है? पी आर, लिखेंगे पी आर, पहले पी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है, इसको मल्टीप्लाई करना है आर के साथ, आर की क्या वैल्यू है? जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वही असूल, पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या असूल है? पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं जी। एक्स स्क्वायर पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ, फिर दूसरी वैल्यू क्या है? माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ, ठीक हो गया जी। बस इनको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर को जेड से किया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ जी। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब वाई आ गया, तो कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है जेड स्क्वायर के साथ, तो लिख दें वाई जेड मल्टीप्लाई जेड, वाई तो वैसे ही आ जाएगा, जेड को जेड से करेंगे तो जेड को जेड स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा जेड क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा? वाई जेड क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ, वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स वाई जी। असूल होता है पहले अगर तीनों अल्फाबेट इकट्ठा है तो पहले हमेशा एक्स आएगा, वही का आ रहा है, फिर उसके बाद वाई दो आ रहे हैं, को मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को वाई से किया, वाई
स्क्वायर आ गया और z सिंगल टाइम आ रहा है तो वो वैसे आ जाएगा। तो क्या बन गया x y स्क्वायर z। ठीक है, इसमें भी चेक कर ले कोई सेम टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं आ रहे, तो बस इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, p q की ये वैल्यू। ठीक हो गया जी। तो ये था थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट है, तो ये थोड़ा लेंथी है तो मिटा ही लेते हैं क्योंकि पूरा बोर्ड इस्तेमाल है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है सातवें का पी क्यू आर। अब इसमें तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। पहले पी क्यू आर को लिख लेना है। तो पहले पी की वैल्यू आएगी क्योंकि पहले पी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आ गया। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, क्यू की। क्यू की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। फिर लास्ट में किसकी वैल्यू लिखनी है, आर। आर की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स। वैसे मैंने कोई असूल नहीं बताया कि तीन ब्रैकेट्स आ जाए तो तीनों को ये मल्टीप्लाई करने का असूल है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हमेशा यही असूल याद रखना कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं। अगर आपको अभी भी मल्टीप्लाई करने में मुश्किल आई ना, तो यकीन जाने फिर आपको अभी जरूरत है, जो मैंने एक्सरसाइज 2.5 की पहले इंट्रोडक्शन में वीडियो बनाई ना, उसमें सब बताया कब वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, कैसे होंगे, कब ऐड होंगे और कैसे होंगे। वो जाकर लास्ट में देख लें अगर अभी भी मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन हो रही है और ऐड करने में भी। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड के साथ। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो मैंने क्या किया, पहली दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट तीसरी ब्रैकेट वैसे ही रहेगी, वो देखती रहेगी कि क्या हो रहा है। चलेंगे अब एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स जेड के साथ आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स जेड के साथ करते हैं जी। एक्स स्क्वायर को एक्स से कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब जेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब जेड आ जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस वाई जेड को वाई स्क्वायर से करेंगे, वाई जेड को वाई स्क्वायर से करेंगे। वाई को वाई से किया, वाई क्यूब जेड आ गया। कितना आ गया, वाई क्यूब जेड आ गया। माइनस माइनस प्लस वाई जेड को एक्स जेड से कर लेते हैं, वाई जेड को एक्स जेड से कर लेते हैं। एक्स अब पहले आएगा हमेशा, फिर एक दफा ही आ रहा है, फिर उसके बाद वाई आएगा, वाई भी वन टाइम आ रहा है। जेड को जेड से करेंगे, जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये एक्स वाई जेड स्क्वायर आ गया। अच्छा देखिएगा, जब भी आप ऐसे तीन ब्रैकेट्स आ जाए ना, फिर पहले दो को मल्टीप्लाई करें तो ये ब्रैकेट जिसको आप बार ब्रैकेट कहते हैं, ये उर्दू में सब बच्चे आमतौर पर ये कहते हैं भरी ब्रैकेट, मैंने इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, ये लगा लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि पता चले कि इन दो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी ये तो स्क्वायर ब्रैकेट होती है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास पहली दो ब्रैकेट्स का आंसर आ गया, और तीसरी ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वैसे का। अब क्या करेंगे, वही असूल, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या असूल है, पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बस यही असूल है। तो पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी ब्रैकेट के साथ, वो क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, पहली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स क्यूब जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वाई क्यूब जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। ठीक हो गया, और लास्ट वैल्यू प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स। ये अच्छा सवाल था जिसमें हमने ये सीखा है कि पहली ब्रैकेट की जितनी वैल्यू चार हो उसको क्या करना है, लैदा लैदा दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर से जगह बना देंगे। ये हम अपने लाजमी रखते हैं, डेट के चक्कर में ना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर से करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर से करना है, तो तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर को वाई वन से कहेंगे वाई क्यूब आ गया, तो बनेगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। नेक्स्ट ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस
एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे जेड के साथ। अब जगह बना लेते हैं, सवाल की जरूरत नहीं है, तो एक मिनट जी। तो अभी तक हमने क्या किया, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, एक्स क्यूब वाई क्यूब को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब जेड को मल्टीप्लाई करना है जेड स्क्वायर के साथ, तो एक्स क्यूब जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ। एक्स क्यूब तो वैसे आ जाएगा, जेड जेड से मल्टीप्लाई होकर जेड क्यूब आ गया, जेड स्क्वायर को जेड वन से किया तो जेड क्यूब आ गया, एक्स क्यूब और जेड क्यूब आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, एक्स क्यूब जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ, तो देखिएगा एक्स क्यूब जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ जी। x को तो x से करेंगे, ये हो जाएगा x 3 को x1 से किया x4, अब पहले फिर y आएगा, फिर उसके बाद z आएगा, तो ये क्या बन गया x4 y z। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को करेंगे प्लस माइनस माइनस, लिख लेते हैं y क्यूब z को मल्टीप्लाई करना है z स्क्वायर के साथ, y क्यूब z को मल्टीप्लाई करना है z स्क्वायर के साथ, y क्यूब वैसे ही रहा, z1 z स्क्वायर से होकर मल्टीप्लाई होकर z क्यूब आ गया, तो y क्यूब और z क्यूब आ गया। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस y क्यूब z को मल्टीप्लाई करना है x y के साथ, y क्यूब z को मल्टीप्लाई करना है x y के साथ। देखिए अब x आ रहा है तो पहले हमेशा x लिखेंगे और वन टाइम में आ रहा है, ठीक है। y टू टाइम्स आ रहा है, y क्यूब को y1 से किया y4 और z सिंगल टाइम आ गया, तो क्या बन गया x y4 z आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है x y को मल्टीप्लाई करना है x y z स्क्वायर, x y z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, z स्क्वायर के साथ, तो क्या करते हैं x y तो वैसे ही रहा, z स्क्वायर को z स्क्वायर से क्या z4 आ गया, क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 x y z4 आ गया, प्लस माइनस माइनस x y z4, पहले ये लिखेंगे x y z4 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, y को y से करेंगे y स्क्वायर और z स्क्वायर। यहां तक बस हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, बस अब आगे काम से थोड़ा सा आसान है, लेकिन बुक वाले ने फिर भी पंगे लिए और वो क्या कहूंगा इसको, चल कोई नहीं। आगे जी, यहां तक सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको आपस में क्या करेंगे, तलाश करेंगे। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये पहली वैल्यू देखिए, इस तरह का वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, ये भी नहीं है, इसको अंडरलाइन तो करें, इसको हम तलाश करें, ये भी नहीं है, 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 ये है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, दो है, तो दोनों का कोएफिशिएंट देख लेते हैं, ये +1 है और ये नए कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर -1 है, तो ये +1 में -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपल करते हैं, जितनी वैल्यूज बची उनको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कुछ करना ही है। लिख लें वैल्यूज, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब और प्लस x4 वाई जेड और माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब और प्लस x y4 z और प्लस x y z। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास वैल्यू बच गया, बाकी जो फजूल चीजें हैं उसमें लिखी गई हैं वो हटा देते हैं। बाकी इतना फजूल है, ये जरूरी है कि आप रफ में जाके लिखें, क्योंकि पावर की मिस्टेक हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे जो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल लग रहे हैं ना, यानी जिनकी समझ लें बेस सेम लग रही है, पावर की में बात कर रहे हैं, जो सेम लग रहे हैं ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखें ना तो टोटल पहले गिने कितनी वैल्यू बने, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से ना ये 3 वैल्यू थोड़ी मिलती जुलती हैं, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, बस फर्क ये इसमें x4 है, इसमें y4 है, इसमें z4 है, लेकिन मिलते जुलते हैं ना, इनको इकट्ठा कर देते हैं, तो x y x4 y z पहली वैल्यू होगी, दूसरी x y4 z दूसरी वैल्यू होगी, और तीसरी x y z, ये आ गई हमारे पास तीसरी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हमने देखा जो रिमेनिंग वैल्यूज आ गई उनको लिख देते हैं, तो रिमेनिंग ये रह गई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब और लास्ट माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब। असल में ये एक कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा ना, ये तरीका, ये है एक्सरसाइज 2.6 का कॉन्सेप्ट है।
इसमें हम ये बताते हैं कि असूल होता है ये फैक्टराइजेशन इसे कहते हैं कि होता ये है कि जो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं ना उनको इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि बेस सेम है पावर बेशक ना हो। तो मैंने यही किया कि सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया। असूल ये होता है 6 अगर वैल्यूज है ना तो आपने 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 4 वैल्यूज होते हैं तो 2 2 के पेयर। तो असल में यहाँ 6 वैल्यूज थी तो मैंने 3 3 के पेयर बना दिए। बाकी जो एक्स्ट्रा बच गए वो वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ तक कोई बच्चा कर लेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक सही है और करेक्ट आंसर है। बनता नहीं था कि एक टॉपिक जो पढ़ाया नहीं गया वो बाद में पहले ही डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो अब ये कॉमन के असूल है तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक अब हमने सवाल कर लिया, यहाँ तक भी सही है, कोई बच्चा यहाँ तक जाएगा करेक्ट है। लेकिन बुक वाला रिक्वायर्ड कर रहा है, नहीं होता ऐसे जरूरत थी कि पहले डिस्कस करते, लेकिन चले फिर भी कर लेते हैं। अब असूल ये है कि ये 3 वैल्यूज है, ये आपकी पूरी 3 वैल्यूज का पहला पेयर है और ये अगली 3 वैल्यूज का दूसरा पेयर है। ठीक है, अब बस समझे, बस इतना सवाल, इसको इग्नोर करें और बताएं इन 3 वैल्यूज में आपको क्या चीजें लग रही हैं जो तीनों में सेम आ रही है। अगर आप वीडियो पोस्ट करके देखें तो गौर से देखिएगा इन तीनों में ना एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। पावर छोड़ दें जो भी आ रही है उसे कर दें। वाई आ रहा है तीनों में, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है। जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब करना क्या, एक्स जब तीनों में आ रहा हो ना तो एक्स वो कॉमन लेना जो पावर में सबसे छोटा है। एक्स वो कॉमन लेना जो पावर में सबसे छोटा है। x4 आ रहा है, x1 आ रहा है, x1 आ रहा है, तो पावर में सबसे छोटा x कौन सा है, x1 आ रहा है। तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, इन 3 वैल्यू, समझिए सवाल है ही नहीं जब पूछ के ब्लू में लिखा है। तो इन तीन में क्या कॉमन आ रहा है, x1 कॉमन आ रहा है। अब और देखिए क्या कॉमन है, y y y y y y आ रहा है, तीनों में आ रहा है, लेकिन वो कॉमन लेना y जो पावर में सबसे छोटा है। तो बताएं कौन सा छोटा है, y1 छोटा है। z तीनों में आ रहा है लेकिन वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा है, तो z1। अब असूल करते हैं, जिन वैल्यू में से कुछ कॉमन आप लेते हैं और क्या करते हैं उन वैल्यूज को बारी बारी रफ में जाके कॉमन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो बताएं इन तीनों वैल्यू से आपने ये चीज कॉमन ली है, अब इन तीनों वैल्यूज को बारी बारी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो आए डिवाइड बाय x y x4 पहली वैल्यू yz डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x y z। अब देखें 2 को मैं आपसे को 2 से डिवाइड करें तो आप कहेंगे सर कैसे हो गया 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस भी सेम थी पावर भी सेम थी। अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 को डिवाइड करें 2 की पावर 3 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा, क्यों, क्योंकि बेस भी सेम है पावर भी सेम है। जब सेम बेस पावर नंबर डिवाइड होते हैं वापस में क्या आएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए z z से कैंसिल, y y से कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया x4 ओवर x1। देखें असूल क्या है, अगर सेम बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती है, और उलट करते हैं डिवाइड में, अगर सेम बेस वाले जब नंबर आपस में डिवाइड होंगे तो उनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस होगी। मल्टीप्लाई में प्लस होंगी और डिवाइड में माइनस होंगी। ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या आ गया x 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x y4 z डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x y z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, y4 में से y1 को क्या करना है माइनस, तो कितना आ जाएगा y3 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है x y z4 डिवाइडेड बाय x y z, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4 में से 1 माइनस कर दो क्या आ जाएगा z। यहाँ तक आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट अभी ये है कि इस पेयर से आपने कुछ कॉमन ले लिया, अब इस पेयर में से देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो आए पहले तो मैं मिटा दूं, फिर इस पेयर से देखें क्या कॉमन आ रहा है। अब दूसरे पेयर से देखें क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखिए अब मैंने कहा था दूसरा पेयर है 3 वैल्यूज का, इन तीनों में देखना है वो चीज कॉमन है जो तीनों में पाई जाए, वो चीज कॉमन है जो तीनों में पाई जाए, क्योंकि यहाँ x इसलिए कॉमन है x तीनों में पाया जाए। अब यहाँ देखें बच्चों ने ब्लडर मारना है, जब मैंने वो कहना सोचे उन्होंने सोच के कहना है जी जी सर इसमें से x कॉमन है, और नहीं भाई x नहीं आ सकता कॉमन, क्यों, भाई तीनों में x आना चाहिए फिर ही कॉमन आ सकते हैं। अब यहाँ के x सिर्फ 2 वैल्यूज में आ रहा है, लेकिन हमारा पेयर कितने का, 3 वैल्यूज का है, तो x वो कॉमन लेना जो तीनों में आ रहा था, यहाँ सिर्फ पहली 2 वैल्यूज में आता है। ये नहीं हम कर सकते कि x पहली 2 से कॉमन ले लें, नहीं, क्योंकि जब आपने यहाँ 3 पेयर बना के तीनों से कॉमन लिया तो असूल है कि यहाँ से भी तीनों से कुछ कॉमन आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब x क्यूब तो कॉमन नहीं आ रहा, x तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, y आ रहा है, y सिर्फ 2 वैल्यू में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, z भी सिर्फ 2 वैल्यूज में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा, तो अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब असूल ये है कि जब 3 पेयर, एक पेयर ऐसा जिसमें 3 वैल्यूज हो और उसकी जो फर्स्ट वैल्यू अगर नेगेटिव है ना
तो उसमें से हम सिर्फ नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। यहाँ से मैं सिर्फ क्या कॉमन ले रहा हूँ? माइनस साइन क्या ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। अब माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं किसी भी वैल्यू से तो क्या होता है? उसके जितने भी ओरिजिनल साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। माइनस का था ये, अब किस में आ जाएगा? प्लस में। माइनस का था किस में आ जाएगा? प्लस में। माइनस का था किस में आ जाएगा? प्लस। यहाँ तक ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। एक्चुअली बुक वाले ने यहाँ तक इसे सॉल्व किया होगा, वरना कोई यहाँ तक भी कर देगा सही है, इसके वजह से नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन फिर भी अब आगे टॉपिक आने फैक्टराइजेशन के, तो अभी कर ले बाद में इन डिटेल अच्छे खासे, इसमें 50 से ज्यादा सवाल है तो वहां पर भी आपको बड़ी अच्छी समझ लग जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।